नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो वीडियो देखकर इतना तो समझ ही गए होंगे आप कि ये अयोध्या का है। अयोध्या में भी थाने के बाहर का, जहां भक्त उनके सामान की चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने आए थे। मामले को विस्तार से आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखने के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि यूपी में ये कैसा रामराज आया है। पूरे यूपी को छोड़िए, यहाँ तो अयोध्या में ही कानून व्यवस्था के परखच्चे उड़ रहे हैं। लोगों के सामान तक की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तो लोगों की सुरक्षा की तो क्या ही गारंटी होगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रोजगार मिला है अयोध्या के लोगों को? हमारा गोल्ड वापस चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तो इस वीडियो ने एक बार फिर योगी के राज में बेरोजगारी की हालत बयां कर दी। वहीं वीडियो में जो थाना दिख रहा है वो राम जन्मभूमि जनपद अयोध्या का है। वीडियो में लोग नारे लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि आर्टिकल 19 इस वीडियो को लेकर कोई दावा नहीं करता, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये लोग जो थाने के बाहर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं, आस्था एक्सप्रेस में बैठकर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने आए थे। लेकिन दर्शन के दौरान जेब कतरों ने इनके सामान पर हाथ साफ कर दिया और महिलाओं की चेन खींच ली, साथ ही मोबाइल वगैरह दूसरे सामान भी चोरी कर लिए। अब बताया जा रहा है कि ये भक्त तमिलनाडु से आस्था एक्सप्रेस, जिसे मोदी सरकार ने रामलला दर्शन के लिए चलाया है, उसी ट्रेन में बैठकर अयोध्या आए थे। लेकिन दर्शन के दौरान इनका कीमती सामान चोरी हो गया। इसके बाद ये लोग शिकायत लेकर थाने पहुंचे, लेकिन अब यात्रियों का आरोप है कि पुलिस ने इनकी शिकायत नहीं लिखी, ना ही इनकी बात सुनी। मतलब योगी की पुलिस ने अनसुना कर दिया। इसके बाद यात्रियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और थाने के बाहर ही धरना देने बैठ गए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अब अयोध्या से सामने आई इस वीडियो ने बवाल मचा दिया। वीडियो के सामने आने के बाद योगी सरकार और उनकी पुलिस की खूब आलोचना हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, ये है अयोध्या की कानून व्यवस्था? यही नहीं, वीडियो के सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि वैसे इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। चंपत राय ने तो पहले ही अयोध्या का हाल बयां कर दिया था। आपको याद होगा, राम मंदिर उद्घाटन से पहले चंपत राय का एक वीडियो वायरल हुआ था। आपने देखा भी होगा, हमने इस पर वीडियो भी बनाया था। 1000 गुलाब के फूल चांदी श्रद्धा है, काय की श्रद्धा, मैं क्या करूँ चांदी के फूल हैं 1000। जी। तो मैं क्या बेचूं? नहीं। फिर क्या करूँ? आप ही सोच कर बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर, अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए। बस इतना हम लोगों ने बनाया। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते। हमने अपने दरवाजे में सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, करे कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को। चंपत राय ने साफ साफ अयोध्या की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब लोग तंज भी कस रहे हैं कि चंपत राय ने तो पहले ही आगाह कर दिया था कि यहाँ तो राम मंदिर में लगे सोने के गेट तक सुरक्षित नहीं है, तो आपका सोना चांदी तो क्या ही सुरक्षित होगा। चंपत राय को वीडियो में कहते हुए सुना गया था कि पुजारी की गर्दन काटेंगे और गेट चोरी करके ले जाएंगे। ये तो अयोध्या है, जिनकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो आऊंगा नहीं कभी। मतलब योगी सरकार राज्य में जबरदस्त कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन यहाँ यूपी तो छोड़िए, अयोध्या तक में चोरी के मामलों पर पुलिस शिकंजा नहीं कस पा रही है। जबकि अयोध्या में इस समय कड़ी सुरक्षा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। बावजूद इसके चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गले से चेन और जेब से मोबाइल लूट कर ले जा रहे हैं। और जब लोग इसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस सुनती नहीं है। यह है योगी की पुलिस का हाल। अब सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 24 जनवरी को भी ऐसा ही मामला सामने आया था। करीब 20 लोगों ने उनका सामान चोरी होने की शिकायत की थी। यही नहीं, मौनी अमावस्या के दिन यानी कि 10 फरवरी को खबर आई थी कि भारी भीड़ के चलते रामनगरी में सारी व्यवस्था फेल हो गई थी। अचानक उमड़ी भीड़ से व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। श्रद्धालुओं के सामान रखने और जांच करने की व्यवस्था भी भारी भीड़ के चलते फेल हो गई थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सामान और मोबाइल के साथ राम जन्मभूमि में प्रवेश कर गए थे। लॉकर की व्यवस्था नाकाफी साबित हुई थी। राम जन्मभूमि पथ पर जगह जगह श्रद्धालुओं के जूते चप्पल पड़े हुए दिखाई दिए थे। अब इन सब के बीच एक बार फिर भक्तों के सामान चोरी होने का मामला सामने आया है, तो योगी सरकार की खूब किरकिरी हो रही है।
लोग कह रहे हैं कि क्या सरकार इसी रोजगार की बात कर रही थी। वहीं कुछ लोग तंज कस रहे हैं कि योगी सरकार और उनकी पुलिस रामनगरी में छोटे अपराध नहीं संभाल पा रहे हैं और बातें राम राज्य की करते हैं, जबकि बेरोजगारी के कारण प्रदेश अपराध का अड्डा बन गया है। लोगों का कहना है कि ये आलम है राज्य में बेरोजगारी का कि लोग गलत रास्ते पर जाने को मजबूर हैं और सरकार रोजगार देने के बजाय मंदिर देने में लगी हुई। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस मामले ने मोदी और योगी दोनों सरकारों की खूब फजीहत करवा दी है। अब देखना होगा कि योगी सरकार अयोध्या में बढ़ रही इस तरह की वारदातों को रोकने और लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। 1000 गुलाब के फूल चांदी के श्रद्धा है, श्रद्धा काय की श्रद्धा, मैं क्या करूँ श्रद्धा चांदी के फूल हैं 1000। जी। तो मैं क्या बेचूं? नहीं। फिर क्या करूं? आप ही सोच कर बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए। बस इतना हम लोगों ने बनाया। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते। हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, करे से कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रास्ते में।